वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 60 डेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी का मैंने टॉपिक लिया है। भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे, उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं, साथ में ही अनुसूची भी देखेंगे। इनसे प्रश्न अक्सर करके आपको मैच करने के लिए आता है या फिर दिया जाता है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, या फिर पूछ लिया जाता है कौन से सही पेयर्स दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। जो भी टॉपिक डेली चल रहे हैं उनको प्रॉपर करते रहिए, 2-3 बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो सुन लेने मात्र से आपको प्रिपेयर नहीं होगा। आपको जो चीज़ें नहीं याद हो रही, क्वेश्चन लगाइए, फिर उनको दोबारा रिवाइज कीजिए। यूपी पीसीएस के लिए सीरीज़ चल रही है, नया कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, आप परचेज़ कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा आरओ एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे अभी परेशान हैं, अभी भी ठीक ठाक समय है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें आप प्रीलिम्स के लिए बहुत बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सारी दी जाएंगी। इसमें टेस्ट सीरीज़ है, जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इन सभी का कंप्लीट कोर्स मात्र 800 रुपये में दिया जा रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको कोर्स मिल जाएगा। और ज्ञान से कूपन कोड है, अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 800 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और कई बार ये कोर्सेज़ और भी कम प्राइस में आ जाते हैं, कभी कभी 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, पर अभी ये 800 का है। जो भी बच्चे आर एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके लिए बेहतर समय है, प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोर्स परचेज़ करके अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद। तो पहला जो भाग है वो संघ और राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया है और आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें दिए गए हैं। भाग 2 है नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। लेकिन भाग 4A ये याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 51A ये आपको याद रखना है, ये कई बार प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। फिर आता है भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार दी गई है, जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक का उल्लेख है। जैसे कि अध्याय पहला है, इसमें कार्यपालिका है, आर्टिकल 52 से 78। फिर अध्याय 2 है संसद से रिलेटेड, आर्टिकल 79 से 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे कि आर्टिकल 123 ये दी गई है। संघ की न्यायपालिका अध्याय 4 में है, आर्टिकल 124 से 147 तक। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, आर्टिकल 148 से 151। देखिए प्रश्न आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया भाग 4 में क्या दिया गया है, ऐसे प्रश्न नहीं आते, मैच करने को आते हैं। उसमें हो सकता है आपको आर्टिकल भी दे दिया जाए और तब आपको बताना होगा कि ये किस में आता है, किस पार्ट में आता है, ठीक है। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। अब इसमें भी आर्टिकल 152 से 237 तक है। अध्याय 1 साधारण दिया गया, अध्याय 2 में कार्यपालिका है। तो अध्याय 1 में आर्टिकल 152 आएगा और कार्यपालिका के लिए 153 से 167 आर्टिकल है, जो कि राज्य सरकार की कार्यपालिका है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख आपने देख लिया। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल दिया गया है, आर्टिकल 168 से 212। और जो अध्याय 5 है, इसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति आ जाएगी, आर्टिकल 213 के तहत। और पार्ट 6 का अध्याय जो 5 है, इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय दिए गए हैं, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है, आर्टिकल 233 से 237। भाग 7 निरस्त किया जा चुका है, ठीक है। राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची का खंड खा है, ये निरस्त किया जा चुका है। भाग 8 याद रखना है आपको, संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। और पंचायतें दी गई हैं भाग 9 में, आर्टिकल 243 से 243 ना तक। और 9 का का है, ठीक है, 9 का है नगर पालिकाओं से रिलेटेड, 243 ता से 243 शा तक। सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 के खा में है, आर्टिकल 243 ZS से आर्टिकल 243 ZT तक। 10वां भाग है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड, इसमें आर्टिकल 244 से 244 का तक दिया गया है। और जो भाग 11 है, इसमें आपको याद रखना संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक।
अब इसमें जो पहला अध्याय है वो विधायी संबंध दिखाता है 245 से 255 के बीच, और जो प्रशासनिक संबंध है वो अध्याय 2 में आएगा, आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित, जिसमें आर्टिकल 264 से 300A तक दिया गया है। अध्याय 1 है वित्त से रिलेटेड, आर्टिकल 264 से 291। अध्याय 2 में ऋण लेना बताया गया, आर्टिकल 292 से 293। अध्याय 3 रिलेटेड है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ये आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक है। और अध्याय जो 4 है वो संपत्ति का अधिकार है 300 का में। नेक्स्ट पार्ट है 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक। फिर भाग 14 दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 308 टू 323 तक आर्टिकल्स हैं। पहला अध्याय है सेवाएं और दूसरा अध्याय है लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। तो सेवाएं दी गई आर्टिकल 308 से 314 के बीच, लोक सेवा आयोग दिया गया है 315 से 323 के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 14A अधिकरण से रिलेटेड है, और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो 323 का से 323 खा तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, आर्टिकल 324 से 329 का तक। भाग 16 में दिया गया कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, आर्टिकल 330 से 342 का। और जो भाग 17 है वो राजभाषा से रिलेटेड है। अब राजभाषा में कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, 343 से 351 खा तक। तो जो अध्याय 1 है इसमें संघ की भाषा दी गई है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 343 टू 344। और अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं दी गई, जिनके लिए आर्टिकल्स हैं 345 से 347। अध्याय 3 है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा से रिलेटेड, यहाँ पर आर्टिकल 348 और 349 आएगा। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 350 और 351 में। भाग 18 है आपात उपबंध से रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल 352 से 360 तक आएंगे। 19 है प्रकीर्ण से संबंधित, आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367। संविधान का संशोधन आ जाएगा भाग 20 में, आर्टिकल 368। और भाग 21 है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी प्राधिकरण, पाठ और निरसन, आर्टिकल 393 से 395। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और अब आपको समझ में आ जाएगा कितने भाग हैं और कैसे आपको याद करना है। तो सबसे पहले भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता है, तीसरा मौलिक अधिकार है, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इतना आपको इजीली याद होगा। 5 में संघ सरकार है, 6 में हो जाएगी राज्य सरकार है, पहले संघ सरकार आ जाएगी भाग 5 में, और भाग 6 में राज्य सरकार। भाग 7 निरस्त किया जा चुका है, और 8 में आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ तक याद हो गया। भाग 9 पंचायतें, 9 का क नगर पालिका और 9 का ख सहकारी समितियाँ। बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं अनुसूची और भाग में पंचायत और नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो प्रावधान है, तो याद रखिएगा भाग 9 का यहाँ पर नगर पालिका से रिलेटेड है, और 9 पंचायतों से, 9 का ख है सहकारी समितियों से। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ जाते हैं, और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, ठीक है, ये याद रखने हैं। इसके बाद आपको याद रखना है भाग 12, जिसमें दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में है। 14 का है अधिकरण से रिलेटेड, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है, भाग 17 है राजभाषा से रिलेटेड, भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, भाग 19 प्रकीर्ण है, भाग 20 है संविधान का संशोधन, भाग 21 है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन। तो 22 भाग आपने मेरे साथ पढ़े हैं। 22 पार्ट्स आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली वाली क्लास में मैंने इंग्लिश वर्जन लेना मैं भूल गई थी, मैंने कहा था मैं आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा दूंगी। तो अभी आज इस वीडियो में जितना भी आप लोग पढ़ेंगे, पिछला वाला भी और ये, तो इंग्लिश में भी मैं दे दूंगी। जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत है वो उससे स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिपेयर कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, संविधान के 22 भाग के बाद संविधान की 12 अनुसूचियाँ भी हमें पढ़नी है। इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगी, जिससे आपको बार बार अलग से समय ना देना पड़े, और कंफर्म इनसे प्रश्न पूछा ही जाएगा। यूपीपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम हो, इन टॉपिक से हमेशा प्रश्न बनता है, ठीक है। तो पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 4।
दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आएंगे इसमें, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी से संबंधित जो विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है, परिलब्धियां और भत्ते हैं, वो सब दिए गए हैं। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से आ जाते हैं दूसरी अनुसूची में। प्रश्न आपसे बन सकता है कोई भी आर्टिकल देकर के ये किस अनुसूची में आता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 59 है, 65 है, 75 है, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221, ये सारे दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं। तीसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अब आपके लिए होमवर्क है कि कमेंट करके आप बताएंगे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत अपनी शपथ नहीं लेते। इसमें आर्टिकल आ जाएगा 75, 84, 99, 124, 148, 164, 173, 188 और 290। तो जब अनुसूची में कराऊंगी कंप्लीट, मैं एग्जाम से पहले करा दूंगी, एक ही वीडियो में सारी जितनी भी आर्टिकल्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी और कोशिश करूंगी ऐसे पढ़ा दूं कि आपको उसी वीडियो में लर्न हो जाए। बस 2-3 बार आपको वीडियो प्ले करके देखना होगा रिवीजन के लिए। चौथी अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। तो चौथे में क्या है, सीटों का आवंटन। ठीक है, पहले में जो संघ और राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं दी गई थी। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां और भत्ते, इनका विवरण दिया गया था। तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है, कई उम्मीदवारों की शपथ हो गई। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए आर्टिकल 244। लेकिन इसमें जो छठी अनुसूची में उल्लिखित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इसमें नहीं आएंगे। ये किस में आएंगे, छठी अनुसूची में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में। तो आपको 6 अनुसूची याद हो चुकी हैं, 6 शेड्यूल याद हो चुकी होंगी। अब है 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आती है। तो हमारे संविधान की जो 7th शेड्यूल है, इसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो संघ सूची है, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, इस समय 98 विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार को अर्थात केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, अभी 59 विषय हो चुके हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। थर्ड है समवर्ती सूची, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, इस पर लेकिन कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा, आर्टिकल 246। अब 8th शेड्यूल देख लीजिए, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, अभी कितनी है, 22 हो चुकी है। तो ये 22 हुई कैसे, कुछ संविधान संशोधन किए गए जिनके द्वारा जोड़ी गई। अब देखिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी भाषा, ये बाद में जो ऐड की गई हैं वो देखते चलेंगे। जैसे पहले तो 14 भाषाएं थी, 22 कैसे हुई, तो पहला संविधान संशोधन इस 8वीं अनुसूची में हुआ 21वां 1967 में, जिसके जरिए से सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ठीक है, ये किससे, 1992 का 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। उसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, 344 और 351। तो इनसे रिलेटेड जितने भी संशोधन हैं अनुसूचियों से रिलेटेड, वो भी आप देखते चल रहे हैं। तो मूल रूप से जब संविधान बन के तैयार हुआ तो कितनी अनुसूची थी, केवल 8 थी, बाद में ये 12 हो गई। अभी 12 कैसे हो गई, तो वो भी संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ी गई। एक और फैक्ट है, ये जो अनुसूची 8 है उसमें उड़िया का नाम बदल करके 2011 में ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, अब जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, ये हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थी, बाद में जोड़ी गई।
तो भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282 हैं। इसमें जो कानून सम्मिलित किए गए हैं, जो अधिनियम सम्मिलित किए गए हैं। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन पर इनके आधार पर न्यायिक समीक्षा से इससे सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में जो 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती मामला था, उसके बाद से सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उससे पहले के जो भी अधिनियम उसमें हैं, जो भी ऐड किए गए हैं विषय, उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। आर्टिकल 31 था। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आर्टिकल 102 और 191। तो 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। तो दल बदल के आधार पर दा से 10वां, दा से दल बदल। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे याद करना है। इसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। तो पंचायत से रिलेटेड जो अनुसूची है वो 11th है। भाग कौन सा था पंचायत से रिलेटेड? 9 था। ठीक है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 243 छा तक। और यहाँ पर 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। 18 विषय इनको दिए गए हैं। इस अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आता है, जिसके द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल रिलेटेड है 243 बा। अब याद कैसे करेंगे, एक बार साथ में रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है उसमें राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं हैं। सेकेंड है परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। तीसरे में जो शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं वो हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन करके आप याद कर सकते हो। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ATMM करके याद रखेंगे, ATMM। ठीक है, ATMM2 करके या कुछ भी करके आप ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे नागालैंड नहीं है। ठीक है, पूछा जा सकता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित, इनके प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो है। 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 तरह की सूची का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से रिलेटेड है। 14 हैं भाषाएं, पहले मूल रूप से थी, अब 22 हैं। इनके लिए 3 संशोधन हुए। 21वां संशोधन, सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी आप 21 को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे जोड़ लोगे ना तो 21 सा बन जाता है ना, सा से सिंधी। याद करने का तरीका हो गया 21वां संविधान संशोधन। फिर आ जाता है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आप, मैंने इनको याद करने का ट्रिक बनाया, मंकी करके आप याद कर सकते हो। इसमें तीनों वर्ड्स आ जाते हैं, आपको जो ट्रिक सही लगे बना सकते हैं। और BDMS करके याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। ये 2003 का संशोधन होता है, 92 वाला। इसी 8वीं अनुसूची के तहत ही उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया किया गया। और जो 9वीं अनुसूची है इसमें याद ये रखना है कि भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए इसमें कुछ मामले आरक्षित किए गए थे, लेकिन बाद में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जिसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून सम्मिलित किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। 10वां है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा में सदस्यों की निरर्हता, दा से 10, दा से दल बदल याद कर लेंगे। 11वां पंचायत से है और 12वां नगर पालिका से है। तो 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायत दी गई है, जबकि हम लोगों ने जब पार्ट पढ़े थे तो याद कीजिए किस में था, 9 में था ना पंचायतें। फिर 9 के काम में आपने देखा था कि नगर पालिकाएं थी, फिर सहकारी समिति 9 के काम। यहाँ पर 11 और 12 याद रखना है। पंचायत से संबंधित प्रावधान है, 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 18 विषय हैं। तो ये आपके कंप्लीट हो गए पार्ट और उसके साथ साथ शेड्यूल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज इसी वीडियो में कवर करना चाहूँगी, जिससे आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे वो आप पहले कर लीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत देखने वाले हैं। हमारे संविधान में ज़्यादातर प्रावधान 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अन्य देशों से देख करके हमने ग्रहण किए हैं। तो उनको याद करना रहेगा और प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, मैच करने को आता है। ठीक है, या फिर कौन सा मैच नहीं है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
जर्मनी का वाइमर संविधान, यहाँ से आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है वो लिया गया है। आपातकाल नहीं लिया गया है, आपातकाल के समय जो मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं वो लिया गया है। सोवियत संघ, पूर्ववर्ती इसका नाम था सोवियत संघ। तो यहाँ से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया। इसका आदर्श कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ से। तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं, प्रस्तावना नहीं ली गई है। प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनका आदर्श वहाँ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श भी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, निर्वाचन दिया गया, याद रखिएगा, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अब जो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध। फिर ब्रिटेन का संविधान है, यहाँ से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, मूल अधिकार यहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। फिर आप देखेंगे कनाडा का जो संविधान है, यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो दी गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कहाँ से, कनाडा के संविधान से। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए हुए हैं। इसके साथ मैं आपको अब इंग्लिश वर्जन भी दिखा देती हूँ, जिससे आपको प्रिपेयर करने में ईजी रहे। सबसे पहले ये पार्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले करके प्रिपेयर कर लेंगे। जिनको भी इंग्लिश लैंग्वेज में देखना है उनके लिए है, बाकी जो हिंदी वर्जन वाला देख रहे हैं उनके लिए दे दिया गया है, मैंने बता दिया है। तो ये पार्ट्स हो गए। शेड्यूल भी देख लीजिए, फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ हो गई है, एट्थ के बाद 9th शेड्यूल, और ये 10th और 11th 12th, और ये सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा होगा। अगर आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। कहीं भी कोई डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आरओ या री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो मैंने बताया आपको कोर्स अवेलेबल हो गया है गूगल प्ले स्टोर से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपको कोर्स मिल जाएगा मात्र 800 रुपये में। लेकिन ज्ञान सर जरूर कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो। और यूपी पीसीएस का भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो अभी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी समय है आपके प्री के लिए, तो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।